हैप्पी हेल्दी वेल्दी इको फ्रेंडली साइंटिफिक शरद पूर्णिमा आप सभी हिंदुस्तानियों और सनातनियों को स्वागत है मित्रों। माई ग्रीन टेक इंडिया, गो क्राफ्ट एंड भक्ति की शक्ति प्रेजेंट हिंदुस्तान की बात हैप्पी इको फ्रेंडली साइंटिफिक शरद पूर्णिमा सेलिब्रेशंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपका इको फ्रेंड, आपका अपना डिजिटल होस्ट और दोस्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त, गौ भक्त और देशभक्त रचित टंडन आज आपको शरद पूर्णिमा कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या पूजा विधि होती है, साइंटिफिक रीजंस, स्पिरिचुअल और रिलीजियस रीजंस उसके बताएंगे, और इको फ्रेंडली रीजंस और हैप्पी हेल्दी वेल्दी इको फ्रेंडली रीजंस क्यों मनाते हैं, प्रकृति वंदन की क्या परंपरा है शरद पूर्णिमा की, वो सभी बताएंगे। और वाकई में ऐसे दिव्य दर्शन हम आपको कराएंगे। आप देख सकते हैं हिंदुस्तानी परंपरा, सत्य सनातनी परंपरा में चंद्रमा का सबसे बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और वाकई में सूर्य देवता की तरह चंद्र देवता भी पूजे जाते हैं। और आज के दिन वाकई में पहले भगवान की बात करी जाए तो भगवान को पूजते हुए चंद्रमा में भगवान जी का अक्स देखने की भी परंपरा है कथाओं अनुसार। और कथा के अनुसार आज के दिन परमात्मा का मिलन अपने भक्तों से हुआ था। तो ये विशेष तिथि है, स्पिरिचुअल तिथि है। और वाकई में कन्हैया ने अपनी बंसी आज ही के दिन उठाई थी और वो बंसी बजैया बन गए थे। और वाकई में उनकी मधुर बंसी से कान्हा का मिलन, कन्हैया का मिलन गोपियों से हुआ था। और शरद पूर्णिमा को इसीलिए रास पूर्णिमा, महारास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और वाकई में जब मधुर बंसी आज के दिन पहली बार कन्हैया ने बजाई तो वाकई में हर गोपी कन्हैया की हो पाई। और वाकई में हर भक्त भी परमात्मा से मिलन का ये शुभ पल मानो परमात्मा का, कन्हैया का आशीर्वाद ले पाए। और आज के दिन ये भी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ भी श्री कृष्ण से गोपी का रूप धारण करके ही मिलने आए थे। तो बड़ी अनोखी ये तिथि है। और साल में एक बार, जी हाँ, पूरे साल में एक बार ये भौगोलिक घटना भी होती है, जब वाकई में साइंटिफिक रीज़न इसका यही है कि जब मून या फिर चंद्रमा धरती के सबसे पास में होता है, जब वो धरती की परिक्रमा लगाता है तो धरती के सबसे ज़्यादा पास में होता है। और धरती के सबसे ज़्यादा पास में होने के कारण सबसे तेज़ चमकता है। और वो तेज़ इसलिए चमकता है वैज्ञानिकों के अनुसार, साइंस के अनुसार, विज्ञान के अनुसार, क्योंकि धरती पर सूरज जो सबसे अच्छा और सबसे तेज स्टार माना जाता है, सबसे गर्म और सबसे बड़ा और सबसे तेज स्टार माना जाता है सूरज। तो धरती पर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं वो किरणें रिफ्लेक्ट होकर चंद्रमा को रोशन करती हैं। और इसीलिए जैसे सूरज का वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज की किरणों में विटामिन डी होता है, विटामिन डी धरती पे इंसानों को मिलता है जो बड़ा स्वास्थ्यवर्धक होता है, हेल्दी होता है। वैसे ही जब चंद्रमा सूरज की किरणों के रिफ्लेक्शन से चमकता है तो चंद्रमा की किरणों में भी बड़ी शीतलता होती है और अमृत होता है, अमृत रूपी माना जाता है। आज के प्रकाश को, चंद्रमा के पूर्णिमा के, शरद पूर्णिमा के प्रकाश को सबसे ज़्यादा पवित्र और अमृत रूपी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश औषधि गुण लेके आता है। और इसीलिए चंद्रमा को देवता रूपी मानकर चंद्रमा का भोग, जी हाँ, गाय के दूध से, विशेष कन्हैया की गैया के दूध से बना हुआ बंसी बजैया की गैया, यानी कि कन्हैया की गैया, बंसी बजैया कन्हैया की गैया के विशेष दूध से बना हुआ, क्योंकि गाय माता को पवित्र माना गया है हिंदू धर्म में, क्योंकि गाय माता के दूध में बहुत औषधि गुण होते हैं, क्योंकि वो कन्हैया को प्रिय होती है।
और आपके कन्हैया जब बंसी बजाते हैं आज के दिन तो महत्वता और बढ़ जाती है। और गाय के दूध से बनी हुई मेवेदार खीर को जब हम चंद्रमा के प्रकाश में अमृत रूपी गुणकारी प्रकाश में रखते हैं तो औषधि गुण उस खीर के भी और बढ़ जाते हैं। और आज के दिन में चंद्रमा के नीचे प्रकाश में अमृत वर्षा जो होती है, क्योंकि औषधि गुण होते हैं वो उस प्रकाश में, चंद्रमा के उस प्रकाश को जब हम लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को लेते हुए भगवान का कीर्तन भजन कीर्तन करते हैं तो वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होता है और हेल्दी और वेल्दी भी, गुणकारी भी होता है, संपन्नता की भी निशानी होती है। और वाकई में आज के दिन में पवित्रता को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि स्नान की भी परंपरा है, नदियों में स्नान करके दान पुण्य की भी परंपरा है। तो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति इतनी विशेष है कि ऋषि मुनियों के ज्ञान ने इसको बड़ा अनोखा बना दिया है। और वाकई में यही हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको इसकी साइंटिफिक वैल्यूज़ बताई शरद पूर्णिमा की, और फिर स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यूज़ बताई। आज के दिन वाकई में जब हम भगवान श्री कृष्ण को और चंद्रमा को